एरिया 51 ऐसी जगह है जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ नहीं मालूम। इसके बारे में तो अमेरिकी सरकार ने भी कुछ साल पहले यह कहा था कि यह जगह दुनिया में मौजूद तो है और लोगों का यह मानना है कि यह जगह एलियन से संबंधित है। आज हम इसी एरिया 51 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी देरी के साथ। एलियंस और उड़न तस्तरी यानी यूएफओ को लेकर लोगों में हमेशा से ही उत्सुकता रही है। क्या वाकई में इनका अस्तित्व है? क्या इन्हें देखे जाने का दावा करने वाली बातों में सचमुच दम है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहाँ इस पर रिसर्च जोरों पर है। अमेरिका में एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं मालूम। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि अमेरिकी सरकार ने कुछ ही साल पहले ये कहा है कि एरिया 51 नाम की जगह मौजूद है, पर इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। एरिया 51 एक मिलिट्री एरिया है जो कि अमेरिकी शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह जगह अक्सर चर्चा का केंद्र बनी रहती है क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि दूसरे ग्रहों से आए एलियंस पर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ को वहाँ पर उड़ते देखा है। सन 1947 में किए गए एक दावे के अनुसार इस जगह पर एक यूएफओ का एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में एक एलियन का शव भी बरामद हुआ जिसकी लंबाई 4 फुट और वो बिल्कुल भी मानव जैसा नहीं दिखता था। अब माना जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में आज भी इस पर रिसर्च चल रही है। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी भी नक्शे में इसकी कोई जानकारी नहीं है। मगर काफ़ी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा लाया गया क्योंकि अमेरिकी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। लोगों का तो ये भी मानना है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ पर रिसर्च करते हैं। वे लगातार एलियन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंतरिक्ष यान पर रिसर्च कर रहे हैं और एलियंस का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस इलाके के चारों ओर फेंसिंग की गई है जिससे कि कोई जानवर या इंसान गलती से या फिर धोखे से अंदर नहीं घुस सके। फेंसिंग के चारों ओर आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी हमेशा घूमते रहते हैं। इस जगह पर ग्रूम नाम की एक झील भी है जिसके बारे में गूगल मैप तक पर भी कोई जानकारी नहीं है और इस झील से सटा हुआ एक रनवे भी है। और यही नहीं, यहाँ पर कुल 7 रनवे हैं जिस पर खुफिया विमान लगातार उड़ान भरते रहते हैं। खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तस्तरियों को अमेरिकी आसमान में उड़ता पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग से खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे CIA के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। यह इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि इसकी जानकारी बेहद खास लोगों और इससे जुड़े अधिकारियों को ही थी। जब एरिया 51 को परीक्षण क्षेत्र की तौर पर चुना गया तो एक 8,500 फीट लंबे रनवे की ज़रूरत हुई और इस निर्माण की ओर किसी का ध्यान ना जाए इसलिए इसका निर्माण सिर्फ रात में ही किया जाता था। कुछ खबरों के मुताबिक यहाँ पर एलियन इंजीनियरिंग पर रिसर्च की जाती है। कुछ तथ्य तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एलियंस को कैद करके रखा गया है जिन पर रिसर्च जारी है। माना जाता है कि इस जगह पर परमाणु बमों के धमाके भी किए गए हैं जो परीक्षण स्वरूप थे। इस वजह से आम लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया।
लेकिन यहाँ अभी भी कुछ लोग रहते हैं जो इस एरिया 51 के कर्मचारी हैं या उनके परिजन या कोई और। इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका में की गई एक रिसर्च के अनुसार 57% लोग एलियंस और यूएफओ के वजूद को सच मानते हैं और इनको देखे जाने के 100% दावों में से 90% को या तो खारिज कर दिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है। केवल 10% दावों के ही सबूत मौजूद हैं। इस इलाके के ऊपर विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत उसे चेतावनी देकर तुरंत अपना रास्ता बदलने के लिए कहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्रवाई करती है। आज तक इसकी सत्यता को पूर्ण रूप से साबित नहीं किया जा सका है। तो ये थी कुछ बातें एरिया 51 के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।